जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग रेलवे एग्जाम 2024 का तैयारी कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम जो थ्योरी क्लास पढ़ाते हैं उस थ्योरी का जो है वो वन लाइनर ऑब्जेक्टिव भी हम साथ ही साथ कराते चलते हैं। ठीक है, तो हम वैदिक काल इतिहास में पढ़ रहे हैं और वैदिक काल के अंतर्गत हमने जो है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कर चुके थे, जिसमें हमने वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक था ये सब कर चुके थे। आर्यों की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऋग वैदिक काल में आर्यों का मूल निवास स्थान जो है वह मध्य एशिया था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो है वह क्या था? ये सारे हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने क्लास हमारा नहीं देखा है तो आप राकेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्पीडी हिस्ट्री करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें आप जा करके देख सकते हैं। चलिए हम आज के क्लास में हम उससे आगे का प्रश्न करते हैं। देखिए, यहाँ तक हम आर्यों का समाज क्या था, प्रीसत्तात्मक समाज थी, यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। ठीक है, उससे अगला प्रश्न हम देखते हैं कि वेद व वेदांग की संख्या कितनी थी। तब वेद की संख्या जो है वह 4 हो जाएगी और वेदांग की संख्या जो है वह कितनी हो जाएगी? वेदांग की संख्या जो है वह 6 हो जाएगी। जब भी हम वेदांग हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं, जब हम लोग वेदांग पढ़ेंगे तो हम डिटेल से देखेंगे कि कौन कौन से वेदांग हैं। क्लियर है? हम लोग वेद पढ़ चुके हैं। तो 4 वेद में कौन कौन है? तो पहला आएगा आपका ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। फिर कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद होगा हमारा ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन होगा? ऋग्वेद। और ऋग्वेद का जो ज्ञानी होगा, इस ज्ञानी को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। ठीक है, ज्ञानी को क्या कहा जाता है? आपको होत्री कहा जाता है। और आपका ऋग्वेद का जो उपवेद होगा, इसके उपवेद को हम क्या कहते हैं? आयुर्वेद। इसके उपवेद को हम आयुर्वेद, और जो आयुर्वेद का जो ज्ञानी होगा उसे हम लोग प्रजापति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रजापति कहते हैं। ऋग्वेद में जो है गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन थे? ठीक, तो ऋग्वेद का जो है संकलनकर्ता कृष्ण देवायन व्यास ने किया था। किसने किया था? कृष्ण देवायन व्यास ने किया था। ऋग्वेद 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 या यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसके जो है संकलन किसने किया है? तो अब कृष्ण देवायन व्यास ने किया है। कृष्ण देवायन व्यास ने। ठीक है, कब किया है इसकी मतलब कलेक्शन या संकलन? गुप्त काल में किया गया। कब किया गया है? गुप्त काल में। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? हमने अभी ही बताया कि ऋग्वेद जो है, जो पढ़ेंगे, पुरोहित होंगे या पंडित होंगे या ऋषि मुनि जो भी है, वो जो पढ़ेंगे ऋग्वेद को, उनके ऋचाएं जो पढ़ेंगे, यानी मंत्र, ऋचा मतलब मंत्र होता है, उनके जो मंत्र को जो पढ़ेंगे उन्हें कहा जाएगा होत्री। क्या कहा जाएगा? होत्री कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? होत्री कहा जाएगा। क्लियर है? ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, इसमें जो है ये हमने जो लास्ट क्लास में जो बताया था कि आर्यों की भाषा कैसी थी। तो आर्यों की जो भाषा थी, ठीक है, आर्यों की जो भाषा थी वह संस्कृत भाषा थी। कैसी भाषा थी? संस्कृत भाषा थी। आर्यों का प्रिय पशु कहीं पे गाय देता है और कहीं पे घोड़ा देता है, तो प्रिय पशु जो है वह गाय और घोड़ा दोनों हो जाएगा। और तथा कह रहा है देवता कौन से थे? तो देवता जो थे आपके इंद्र थे। कौन से देवता थे? इंद्र देवता। और इंद्र देवता की चर्चा कितनी बार की गई है? 250 बार। और इंद्र देवता जो है युद्ध और वर्षा के देवता थे, जिन्हें जो है पुरंदर के नाम से भी जाना जाता था। कह रहे आर्यों का समाज कैसा था? तो आर्यों का समाज जो है प्रीसत्तात्मक समाज थी। प्रीसत्तात्मक कहने का अर्थ होता है कि जब बच्चे की पहचान जो है वो पिता के द्वारा की जाती है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित कौन सी नदी है? ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित कौन सी नदी है? तो ऋग्वेद में जो है सबसे जो ज्यादा बार जिसकी चर्चा की गई है वो हमारा सिंधु नदी है। किसकी चर्चा की गई है? सिंधु नदी की। फिर अगला प्रश्न कह रहा है कि ऋग्वेद में गंगा या यमुना का उल्लेख जो है वो क्या है? या है तो कितने बार है? तो ऋग्वेद में जो है गंगा नदी का उल्लेख जो है वह 1 बार है और आपका यमुना नदी का उल्लेख जो है वह आपको 3 बार है। ठीक है, इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि ऋग्वेद का जो रचना किया गया, जब ऋग्वेद जब मतलब इसके बारे में जब संकलन किया गया, लिखा जब गया है, तब सिंधु नदी के आसपास के एरिया वाले क्षेत्रों में लिखा गया है। इसलिए सिंधु नदी का जो है चर्चा बार बार किया गया है ऋग्वेद में। और गंगा और यमुना नदी की चर्चा जो है बहुत कम, यानी गंगा नदी की चर्चा 1 बार और यमुना नदी की चर्चा 3 बार की गई है। क्लियर है?
अगला प्रश्न कह रहा है कि ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन है। क्या है? ऋग्वेद में वर्णित सबसे प्रमुख देवता कौन होंगे। ठीक, तो जैसा आपको पहले ही बताया था कि वैदिक काल में जो सबसे प्रमुख देवता होंगे वो कौन होंगे? इंद्र देवता होंगे। कौन होंगे? इंद्र देवता। और इंद्र देवता जो है वो किसके देवता होते हैं? तो युद्ध तथा वर्षा के देवता होते हैं, यानी कि युद्ध करने वाले देवता माने जाते हैं। और वर्षा के, इनकी चर्चा जो है वो कितनी बार की गई है? वो आपको चर्चा इनकी की गई है 250 बार। कितनी बार? 250 बार। और इंद्र भगवान को जो है पुरंदर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरंदर कहा जाता है। क्लियर है? प्रश्न आ सकता है कि ऋग्वेद में पुरंदर किसे कहा गया है? तो भगवान इंद्र को कहा गया। और इंद्र भगवान जो है युद्ध और वर्षा के देवता माने जाते हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न कह रहा है कि गायत्री मंत्र की चर्चा किसमें की गई है। गायत्री मंत्र की चर्चा जो है वह किसमें की गई है? तो गायत्री मंत्र की चर्चा जो है वो आपको की गई है ऋग्वेद में। किसमें की गई है? ऋग्वेद में की गई है। देखिए, ऋग्वेद जो है इसका शाब्दिक अर्थ ही होता है आपको मंत्र या ऋचाओं का संग्रह। ठीक है, ऋग्वेद का अर्थ क्या होता है? मंत्र का संग्रह। इसमें मंत्र की संख्या जो है 10,580 मंत्र है। और इसमें जो है गायत्री मंत्र की चर्चा है। और यह गायत्री मंत्र की जो चर्चा है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। कितने कैमे मंडल में? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। ठीक है, थर्डवा यानी तीसरवा मंडल में है। अच्छा, ऋग्वेद में टोटल मंडलों की संख्या कितनी है? तो टोटल मंडलों की संख्या जो है वह 10 है। मंडल मतलब खंड हो गए। टोटल मंडलों की संख्या 10 है, जिसमें तीसरे मंडल में जो है आपको गायत्री मंत्र की चर्चा है। और यह गायत्री मंत्र जो है, गायत्री मंत्र जो है वह किनको समर्पित था? तो गायत्री मंत्र समर्पित था भगवान सूर्य भगवान। किसको समर्पित था? सूर्य भगवान को। यह भी प्रश्न आ सकता है और हमने थ्योरी में बताया भी है। सूर्य देवता को जो है यह समर्पित था, यानी सूर्य देवता की जब पूजा की जाती थी तो गायत्री मंत्र जो है वह उसका मतलब बोला जाता था। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये आपका गायत्री मंत्र है। क्लियर है? फिर कह रहा है कि गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो गायत्री मंत्र के रचनाकार है आपका विश्वामित्र। कौन है? विश्वामित्र जो है, विश्वामित्र जो है वह गायत्री मंत्र के रचना किए हैं। पर गायत्री मंत्र किसको समर्पित आ गया? गायत्री मंत्र जो है वह समर्पित था सूर्य देवता को। किसको समर्पित था? सूर्य देवता को समर्पित था गायत्री मंत्र। फिर कह रहा है कि 10 राग युद्ध। ठीक है, 10 राग युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध, यह उल्लेखित मिलता है किसमें? प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि 10 राग युद्ध जो है जिसमें 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, तो वह उल्लेख किसमें मिलता है? तो 10 राग युद्ध की चर्चा जो है वो आपको ऋग्वेद में है। किसमें चर्चा है? ऋग्वेद में चर्चा है। और यह ऋग्वेद के जो है कैवे मंडल में है, तो यह आपको 7वां मंडल में है। कैवे मंडल में, 7वां मंडल में। और टोटल मंडलों की संख्या कितनी है? 10 मंडल की संख्या है। और जो यह 10 राग का युद्ध जो हुआ था, यह 10 राग का युद्ध जो है पुरुषनी नदी के किनारे हुआ था। पुरुषनी नदी, पुरुषनी नदी किस नदी को कहा जाता है? इसका वर्तमान नाम जो है वो आपको रावी नदी है। किसमें? रावी नदी। और पुरुषनी नदी के किनारे जो आपका 10 राग का युद्ध हुआ था, यह हुआ था आर्य और अनार्य के बीच। ठीक है, आर्य का मतलब जो मध्य एशिया यानी मैक्स मूलर से जो भारत आए थे, और भारत के जो है वह सप्त सिंधु प्रदेश यानी 7 नदियों की भूमि पंजाब और हरियाणा के बीच आकर के बस गए थे। और यहाँ का जो मूल निवासी थे भारत का, जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी, उन्हें कहा गया अनार्य। तो भारत के 10 राजा जो जिन्हें संस्कृत नहीं आ रही है और वो आर्य के बीच जो है वह 10 राग का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में जो है वह विजय कौन हुआ था? तो इस युद्ध में विजय हुआ था आर्य जो है वह विजय हुए थे। और इसी विजय के उपलक्ष्य में इस देश का नाम जो है वह आर्यावर्त पड़ा था। क्या पड़ा था? आर्यावर्त पड़ा था। तो प्रश्न आ सकता है कि आर्यावर्त नाम जो है वो किनके द्वारा दिया गया है? तो आर्यों के द्वारा। अच्छा, इन आर्यों में जो है सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महान राजा थे राजा भरत। कौन थे? भरत। और इन्हीं भरत के नाम पर जो है इस देश का नाम क्या पड़ा है? भारत पड़ा है। क्लियर है? अभी जो हमारा देश का नाम जो भारत है वो किस राजा के नाम पर पड़ा हुआ है? तो आपका राजा भरत के नाम से ही जो हमारा देश का नाम भारत रखा। ये भरत जो है वह राजा थे, आर्यों के राजा थे। ठीक है, वह क्या थे? आर्य थे। यहां तक समझ में आ रहा? अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22।
कह रहा है प्रश्न संख्या 22 में कह रहा है दशराग का युद्ध लड़ा गया किनके बीच। दशराग का युद्ध जो है वह लड़ा गया, ठीक है, कहाँ पे लड़ा गया। अभी हमने आपको पीछे बताया पुरुषनी नदी के किनारे। किन नदी के किनारे? पुरुषनी नदी। और पुरुषनी नदी को किस नाम से जानते हैं? तो रावी नदी के नाम से जो है वो पुरुषनी नदी को जाना जाता है। यह किसके बीच लड़ा गया था? तो आर्यों के बीच लड़ा गया था। आर्य तथा ये आपको जो 10 जन, जन मतलब कबीला, मतलब 10 जन मतलब कबीला के क्या थे? सरदार बोलिए या राजा बोलिए, यानी कि इधर से भारत से जो है वो क्या थे? 10 जन, यानी कबीला। जन का मतलब क्या होता है? कबीला। 10 कबीला के जो है वह राजा तथा आर्यों के बीच जो है वह दशराज का युद्ध पुरुषनी नदी के तट पर यानी किनारे में लड़ा गया था। क्लियर है। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है कि 8वें मंडल की ऋचाएं क्या कहलाती है। यानी कि ऋग वेद का जो 8वें मंडल का जो ऋचा है यानी मंत्र है, ऋचा मतलब क्या होता है? मंत्र होता है। यानी 8वें मंडल की ऋचा यानी मंत्र को क्या कहते हैं? तो इसे जो है वह खिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। क्लियर है। अगला प्रश्न कह रहा है 24 नंबर कि सोम देवता को समर्पित मंडल कौन सा है। सोम देवता को कौन सा जो है ऋग्वेद का मंडल जो है इसमें सोम देवता की चर्चा है। तो सोम देवता की चर्चा जो है वह आपके ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। कौन से मंडल में? 9वां मंडल। ठीक है, 9वां मंडल में किसकी चर्चा है? सोम देवता की चर्चा है। और सोम देवता किसके देवता होते हैं? तो ये आपको जंगलों के देवता होते हैं। किसके देवता? जंगलों के देवता। जिस प्रकार से इंद्र देवता जो है वह आपका युद्ध और वर्षा के देवता होते हैं, उसी प्रकार से सोम देवता जो है वह जंगलों के देवता। और इनकी चर्चा जो है ऋग्वेद के 9वें मंडल में की गई है। क्लियर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऋग्वेद में सबसे बाद में कौन सा मंडल निर्मित हुआ है। देखिए ऋग्वेद का जो है अगर पूछेगा, एक तो पूछ रहा है कि सबसे बाद में, तो टोटल मंडलों की संख्या कितनी हो गई? टोटल मंडल हो गए 10। ये 10 मंडल में पहले और 10वें मंडल ये दोनों को जो है सबसे बाद में इसका जो है वह वर्णित किया गया है, मतलब लिखा गया है। जिसमें जो है पहला के बाद ये आपका 9वां नंबर में लिखा गया और 10वां जो है वो 10वां नहीं, सबसे बाद में 10वां मंडल लिखा गया है। यहाँ तक समझ में आया। और सबसे पहले कौन लिखा गया? अगर पहले पूछता तब यहाँ पर हो जाएगा 7वां मंडल, यानी 7वां मंडल जो है सबसे पहले लिखा गया, बाकी 10वां मंडल जो है बाद में लिखा गया। क्लियर है। फिर कह रहा है कि ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ऋग्वेद का लिपि जो लिखा गया था वह ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। क्लियर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य, अघन्य मतलब ना मारे जाने योग्य माना गया। वैदिक काल में जो है वह गाय को जो है वह अघन्य माना गया। किस पशु को? गाय को। और गाय के लिए राजा का एकमात्र काम होता था गाय के लिए युद्ध लड़ना। और गाय के लिए जो युद्ध लड़ा जाता था, जिसके लिए गाय के लिए, उसे कहा जाता है गविष्ठ। गाय के लिए जो युद्ध होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे गविष्ठ कहेंगे। क्या कहेंगे? गविष्ठ कहेंगे। और जो भूमि का जो जुताई होने के बाद जो निशान पड़ते हैं उसे हम सीता कहते हैं। क्लियर है। और ये गाय के लिए युद्ध होता था उसे गविष्ठ कहा जाता था। और गाय को जो है अगर कोई मार देता है तो उसमें जो है मृत्यु दंड का जो है प्रावधान किया गया था। इसलिए वैदिक काल में जो है सबसे प्रिय पशु किसे माना गया है? गाय को। ठीक है, गाय को जो है वह समृद्धि का मतलब संकेत मान सकते हैं, समृद्धि का जो है वह पशु मान सकते हैं गाय को। अभी भी जो है गाय की पूजा हमारे देश में होती है। हिंदू धर्म वाले लोग जो है वह गाय की पूजा करते हैं और गाय को जो है माता के समान मानते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है। उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी किससे मिलती है? तो हम आपको पहले क्लास में यानी कि जब वैदिक काल पढ़ा रहे थे उसी समय हमने बताया था कि वैदिक काल जो है वो आपको 1500 ईसा पूर्व यानी कि बीसी से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच का समय जो है वह क्या कहलाता है? वैदिक काल कहलाता है। और ये वैदिक काल को जो है 2 भागों में बांटा गया। पहला किया गया आपको 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, और ये 1000 ईसा पूर्व और 15000 ईसा पूर्व इसको कहा गया आपको ऋग्वेद, ऋग वैदिक काल। क्या कहलाएगा? ऋग वैदिक काल। और ये ऋग वैदिक काल जो है क्यों कहलाया? क्योंकि इसमें जो है ऋग्वेद की चर्चा की गई। दूसरा कहलाया आपको 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व का जो समय होगा इसे कहलाए हम उत्तर वैदिक काल।
क्या कहलाया? उत्तर वैदिक काल। और इस उत्तर वैदिक काल में जो है वह ऋग्वेद, आपको ऋग वैदिक काल में इसकी रचना की गई थी, और आपको उत्तर वैदिक काल में माना जाता है कि आपको बाकी के जो 3 वेद है, ठीक है, कौन कौन से? अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, इसकी रचना जो है वो किसमें मानी जाती है? आपको उत्तर वैदिक काल में मानी जाती है। ये सब हम लोग थ्योरी में बता चुके हैं। अगर आपने हमारा क्लास नहीं देखा है तो पहले थ्योरी का क्लास देखिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव जो है आपको हलवा लगेगा। क्या लगेगा? हलवा। तो उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है, कहाँ से मिलती है? तो आपको जो इसकी रचना की गई है कौन कौन सी? तो आपको सामवेद की रचना की गई है, ठीक है, यजुर्वेद की रचना की गई है, यजुर्वेद, इसके अलावे जो है एक और अथर्ववेद की रचना आपको उत्तर वैदिक काल में की गई है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है गोत्र शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? गोत्र शब्द की उत्पत्ति जो है वह कब हुई है? तो यह हुई है आपको उत्तर वैदिक काल में। बोलते हैं ना कि गोत्र क्या है तुम्हारा, जब किसी का जन्म होता है या ये तो पूछा जाता है गोत्र क्या है। तो इसका जो है वह उत्पत्ति कब हुआ है? उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर, यहाँ पे वैदिक होगा, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? तो उत्तर वैदिक काल के जो है प्रमुख देवता जो है इन्हें कहा जाएगा प्रजापति। क्या कहा जाएगा? प्रजापति। और ऋग्वेद का जो उपवेद होगा आयुर्वेद, और आयुर्वेद के जो ज्ञानी होंगे उन्हें भी जो है प्रजापति ही कहा जाता है। क्लियर है? और उत्तर वैदिक काल के जो है प्रमुख देवता कौन होंगे? प्रजापति। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर वैदिक कालीन समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ठीक है, उत्तर वैदिक समाज जो है वह 4 वर्णों में विभक्त है। कौन सा? ये आपको मैंने एक पिरामिड बताया था, ठीक, और इस पिरामिड के तहत जो है जो सबसे टॉप पर रहेंगे, ठीक है, मैंने वैदिक कालीन समाज 4 भागों में बटा था। पहला था ब्राह्मण, सबसे टॉप पर रहेगा, यह पूजा करने का काम करेगा। दूसरा था क्षत्रिय, यह युद्ध लड़ेगा। और तीसरा था वैश्य, वैश्य मतलब व्यवसाय या व्यापार करेगा। और चौथा था शूद्र, शूद्र क्या करेगा? नौकरी करेगा। और यह शूद्र जो है यह ब्राह्मण मतलब अन्य 3 जो वर्ण है, इन तीनों वर्ण के यहाँ जो है नौकरी करने का काम कौन करेगा? शूद्र करेगा। तो सबसे ज्यादा संख्या शूद्र की थी और सबसे कम संख्या जो है वह ब्राह्मण की थी। तो उत्तर वैदिक कालीन समाज जो है वह वर्ण कितने में विभक्त थे? 4 में। पहला था आपका ब्राह्मण, कौन होगा? ब्राह्मण। दूसरा था आपका क्षत्रिय, क्लियर है? तीसरा था आपका वैश्य, जिसे हम व्यापार या व्यवसाय करेंगे। और चौथा था आपका शूद्र, ठीक है, जो नौकरी करेगा। अब बोला कि गद और पद वाला वेद कौन सा है? गद और पद वाला वेद कौन सा है? ठीक है, तो गद और पद वाला वेद जो है वह कौन सा है? यजुर्वेद। कौन सा वेद है? यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है एकमात्र ऐसा वेद है जो कि 2 भागों में बटा हुआ था, ठीक है, एक था आपका गद और दूसरा था आपका पद। गद वाला भाग को जो है वह कहा जाता था कृष्ण यजुर्वेद। क्या कहते हैं इसको? कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। और जो पद वाला भाग था इसे कहा जाता था शुक्ल यजुर्वेद। इसे क्या कहते थे? शुक्ल यजुर्वेद। और आपका यजुर्वेद में जो है किसकी चर्चा थी? आपका यजुर्वेद के अंतर्गत जो है वह आपको युद्ध एवं कर्मकांड की चर्चा जो है आपको यजुर्वेद में थी। और यजुर्वेद का जो ज्ञानी था उसे जो है वह आधार्य कहा जाता था। और यजुर्वेद का जो अपना उपवेद है जिसे धनुर्वेद, और धनुर्वेद का जो ज्ञानी होता था उसे विश्वामित्र कहा जाता था। यह हमने थ्योरी में बताया है। अगर आपने क्लास नहीं देखा है तो प्लीज जाके पहले थ्योरी क्लास देखिए, उसके बाद आपको यह सब प्रश्न आसान लगेगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यज्ञ संबंधी विधि विधान किसमें है? हमने आपको बताया कि यजुर्वेद में जो है युद्ध एवं कर्मकांड की चर्चा है। किसकी चर्चा है? युद्ध एवं कर्मकांड की चर्चा, कर्मकांड की चर्चा। और कर्मकांड के अंतर्गत ही जो है वह किसका बात आता है? यज्ञ की बात आती है। यानी कि यज्ञ जो है वो एक प्रकार का कर्मकांड है, ठीक है। तो कर्मकांड और युद्ध की चर्चा किसमें है? आपको यजुर्वेद में। यानी कि युद्ध संबंधी विधि विधान किसमें है? ठीक है, यह आपको यजुर्वेद में है।
ठीक है, यजुर्वेद में। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि तंत्र मंत्र संग्रहित वेद कौन सा है। तंत्र मंत्र जो है वह किस वेद में जो है इसका तंत्र मंत्र की जो है बात लिखी गई है। तंत्र मंत्र हो, जादू टोना हो, वशीकरण हो या रोग निवारक औषधि हो, यह लिखा गया है किसमें, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में। और अथर्ववेद में जो है वो किसकी चर्चा की गई है, आपको इसमें आएगा तंत्र मंत्र आएगा, ठीक है, जादू टोना आएगा, जादू टोना के साथ साथ जो है आपका वशीकरण आ जाएगा, यानी किसी को जो अगर आप बस में करना है वशीकरण आएगा। वशीकरण और औषधि का भी जो है, रोग निवारक औषधि का भी जो है इसमें बात की गई है। किसकी बात की गई है, रोग निवारक औषधि का। और अथर्ववेद को जो है किसने लिखा है, तो इसको जो लिखा गया है अथर्वा ऋषि के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है, अथर्वा ऋषि के द्वारा जो है अथर्ववेद की रचना की गई है। ठीक है। और इसमें मंत्रों की संख्या कितनी है, तो मंत्रों की संख्या जो है 5849। और सूक्त की संख्या कितनी है, तो सूक्त की संख्या जो है वह 731 सूक्त जो है आपको अथर्ववेद में किए गए। क्लियर है। और अथर्ववेद का जो ज्ञानी होगा उसे जो है वह कहा जाएगा क्या, तो अथर्ववेद का जो ज्ञानी होगा उसे हम कहेंगे ब्रह्मा। और अथर्ववेद का जो उपवेद होगा उसको शिल्पवेद, और शिल्पवेद का जो ज्ञानी होगा उसे हम विश्वकर्मा कहेंगे। इतना ही प्रश्न अथर्ववेद से पूछ सकता है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा गया है, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा गया है, तो भारतीय संगीत का जनक किसे कहा गया है, आपको सामवेद को। किसे कहा गया है, सामवेद को। देखिए साम का अर्थ ही होता है गान, ठीक है, जिसमें भारतीय संगीत के सा, रे, ठीक है, ग, मा, पा, धा, नी की चर्चा है। माने संगीत के 7 स्वर सारे ग मा पा धा नी की चर्चा किसमें की गई है, आपको सामवेद में इसकी चर्चा की गई है। और यह सारे ग मा पा धा नी ये जो संगीत है यह कब गाया जाता है, यह आपको यज्ञ के समय गाया जाता था। किसके समय, यज्ञ के समय जो है यह गाया जाता था। और सामवेद के जो ज्ञानी होंगे उन्हें कहा जाएगा उद्गाता। सामवेद के जो उपवेद हैं उन्हें कहा जाएगा गंधर्व वेद। और जो गंधर्व वेद का जो ज्ञानी होगा उसे हम नारद कहेंगे। क्लियर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सामवेद और यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि क्या कहलाएंगे। वही इसका जो ज्ञानी यानी सामवेद का ज्ञानी क्या कहलाएगा, तो सामवेद के ज्ञानी जो है वह कहलाएंगे उद्गाता। सामवेद के ज्ञानी को क्या कहेंगे, उद्गाता कहेंगे। और आपका यजुर्वेद का जो ज्ञानी होगा उसे हम अधर्यु कहेंगे। क्या कहेंगे, अधर्यु कहेंगे। क्लियर है। फिर कह रहा है कि ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ किसका है, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ जो है वह किसका है। हमने आपको थ्योरी में बताया था कि प्रत्येक वेद यानी कि 4 वेद जो हमारे हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, प्रत्येक वेद के जो है वह अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है। तो ये आपको ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ जो है ये आपको किसके हैं, ऋग्वेद के। और ऐतरेय के साथ जो है इसके एक और ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है कौस्तकेय। क्या नाम है, इधर लिख देता हूं। एक और ब्राह्मण ग्रंथ है इसके जिसका नाम है कौस्तकेय, कौस्तकीय। कौस्तकीय ब्राह्मण ग्रंथ किसके हैं, ये कौस्तकीय और ऐतरेय ये दोनों ब्राह्मण ग्रंथ जो है आपको वह ऋग्वेद के हैं। किसके हैं, ऋग्वेद के जो है ये ब्राह्मण ग्रंथ है। क्लियर है। अगला कह रहा है कि पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ किसका है, तो पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो आपके सामवेद के। किसके हैं, सामवेद के। गोपद ब्राह्मण ग्रंथ किसका है, ये गोपद ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो आपको अथर्ववेद के। किस वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है, तो अथर्ववेद के। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किसका है, तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है आपको यजुर्वेद का। अच्छा, यजुर्वेद का एक और ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है तैतरेय, तैतरेय। ठीक है, तैतरेय और आपका शतपथ ये ब्राह्मण ग्रंथ किसका है, ये आपका यजुर्वेद का है। यजुर्वेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ आपका शतपथ और तैतरेय। ठीक है। अगला प्रश्न, आज के लिए बस इतना ही प्रश्न रखते हैं। तो हमने क्या क्या प्रश्न पढ़ा है, चलिए एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं स्पीड में। ठीक है। प्रश्न संख्या 8 से हमने देखा है
देखिए प्रश्न संख्या 8 क्या कर रहा था, आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत। आर्यों के प्रिय पशु गाय घोड़ा और इसका देवता जो है वह इंद्र, जिसकी चर्चा 250 बार थी। आर्यों का समाज था प्रियसत्तात्मक, मतलब बच्चे की पहचान जो है पिता के द्वारा होती थी। वेद जो है कितने प्रकार के थे, 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। वेदांगों की संख्या 6 है, जो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। सबसे प्राचीन वेद जो आपको ऋग्वेद है, और ऋग्वेद है ज्ञानीहोत्री, और इसका जो है आयुर्वेद का जो है इसका उपवेद था आयुर्वेद। आयुर्वेद का ज्ञानी जो है उसको हम प्रजापति कहते हैं। क्लियर है। फिर कह रहा है कि आपको ऋग्वेद का जो संकलन करता, मैंने किसने जो है इसको संकलन यानी कलेक्शन किया है, तो कृष्णदेवरायन व्यास में गुप्त काल में। ऋग ऋचाओं को पढ़ने वाला ऋषि जो यानी से ज्ञानी को क्या कहते थे, होत्री कहा जाता था। अगला प्रश्न था ऋग्वेद का सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सा है, तो आपको सिंधु नदी। ऋग्वेद में गंगा या यमुना का उल्लेख कितनी बार है, एक तो बहुत कम है, गंगा का उल्लेख 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार है। ऋग्वेद में वर्णित देवता कौन है, इंद्र देवता जो ऋग्वेद में वर्णित देवता है, और ये युद्ध और वर्षा के देवता है। इसकी चर्चा 250 बार की गई है, इन्हें पुरंदर भी कहा जाता है। गायत्री मंत्र की चर्चा किसमें की गई है, तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा, इसमें टोटल 10 मंडल है। और ये गायत्री मंत्र जो है किसके समर्पित है, सूर्य देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है, विश्वामित्र है। गायत्री मंत्र समर्पित किसे है, सूर्य देवता को। दशराज का युद्ध जो है वह आपको ऋग्वेद में 7वें मंडल में इसकी चर्चा की गई है, पुरुषनी नदी के तट पर आपको यह युद्ध आर्य और अनार्य के बीच हुआ था। दशराज का युद्ध लड़ा गया था पुरुषनी यानी रावी नदी के तट पर आर्य और कबीले के 10 राजा के बीच में। 8वें मंडल की ऋचाएं क्या कहलाती है, तो 8वें मंडल की ऋचाएं जो है वह खिल कहलाती है। कह सोम देवता को समर्पित मंडल कौन सा है, तो 9वां मंडल, और सोम देवता जो है जंगलों के देवता होते हैं। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल जो है आपको 10वां, टोटल मंडलों की संख्या आपको 10 है, जिसमें पहला और 10वां जो सबसे बाद का मंडल, और सबसे लास्ट का मंडल जो है 10वां है, और सबसे पहले जो है 7वां मंडल लिखा गया था। ऋग्वेद की लिपि कौन सी थी, ब्राह्मी लिपि। वैदिक काल में किस जानवर को जो है अगन्या मतलब कि नहीं मारे जाने योग्य माना गया है, तो गाय को, और गाय के लिए जो युद्ध होता था उसे हम गविष्ठ कहते थे। उत्तर वैदिक काल में संबंध में जानकारी किससे मिलती है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से। गोत्र शब्द की उत्पत्ति जो है उत्तर वैदिक काल में की गई है। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता जो है प्रजापति, और ऋग वैदिक का प्रमुख देवता आपको इंद्र भगवान है। उत्तर वैदिक कालीन समाज के 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। गद और पद वाला वेद जो है यजुर्वेद था। गद वाला भाग को कृष्ण यजुर्वेद और पद वाला भाग को शुक्ल यजुर्वेद कहा जाता है। यज्ञ संबंधी विधि विधान किसमें की गई थी, आपको यजुर्वेद में, क्योंकि यजुर्वेद में किसकी चर्चा है, युद्ध और कर्मकांड, और यज्ञ जो एक प्रकार की कर्मकांड है। अगला प्रश्न, तंत्र मंत्र संग्रहित किस वेद में था, अथर्ववेद में। जिसकी रचना जो अथर्वा ऋषि ने किया था। और अथर्ववेद में जो है आपको तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, औषधि की चर्चा की गई है। भारतीय संगीत का जनक जो है वह सामवेद में है। साम का अर्थ होता है गान, जिसमें सारे गामा पाधानी का चर्चा किया, और यह सारे गामा पाधानी जो है वह यज्ञ के समय जो है वह गाया जाता था। सामवेद या यजुर्वेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि क्या कहलाते थे, तो सामवेद में जो मंत्र का उच्चारण करते हैं यानी कि जो इसे ज्ञानी होते थे उसे कहा जाता था उद्गाता, और यजुर्वेद के जो ज्ञानी यानी मंत्र का उच्चारण करने वालों को अधर्यु कहा जाता था। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ जो किसका है, आपको ऋग्वेद का, और ऋग्वेद का एक और ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे हम कौशिकीय कहते हैं। पंचविंश ब्राह्मण ग्रंथ आपका सामवेद का, और गोपद ब्राह्मण ग्रंथ है अथर्ववेद का। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है तैतरेय का, सॉरी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है आपको यजुर्वेद का, और यजुर्वेद का एक और ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है आपका तैतरेय। क्लियर। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। फिर हम अगले क्लास में इसके बाद हम लोग वेदांग पढ़ेंगे। वेदांग के अलावे आपका पुराण है, उपनिषद है, ठीक है, साथ ही साथ साहित्य और महाकाव्य है, 2 प्रकार के, रामायण और महाभारत। पहले उसका थ्योरी करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो, और क्लास को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो रेलवे एग्जाम 2024 का तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।